कृषि उत्पाद बाजार विनियमन अधिनियम में संशोधन कर निजी और सहकारी क्षेत्रों में कृषि बाजारों की स्पर्धा को बढ़ावा देना। इसके अलावा सीधी खरीद फरोख्त यानी डायरेक्ट मार्केटिंग और संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी प्रोत्साहित करना तथा उन राज्यों में कृषि विपणन आधारित संरचना के विकास हेतु केंद्रीय अनुदान प्रदान करना जहां मंडी अधिनियम में संशोधन किया जा चुका हो। कृषि से संबंधित उन सारी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण, स्थानांतरण और व्यापार पर किसी रोक-टोक से मुक्त करना। मुक्त बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें बाधा पहुंचाने वाले कारकों से निपटारा पाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण एवं विनियमन में भी संशोधन किए गए हैं। किसानों के उपज का बाजार में सही समय पर सही दाम मिल सके, इसके लिए संस्थानों से प्लेज फाइनेंसिंग या ऋण की भी व्यवस्था करना, जिससे किसानों को उत्पाद की 75% धनराशि तुरंत उपलब्ध हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे किसान मजबूर होकर कम कीमत पर अपने उत्पाद को बेचने को बाध्य न हो। सभी कृषि संबंधी वस्तुओं में व्यापार को बढ़ावा देना, इन वस्तुओं के मूल्य की जानकारी उपलब्ध कराने और उनके प्रसारण के लिए एगमार्क नेट पोर्टल स्थापित करना। साथ ही दैनिक बाजार भाव के साथ साथ वायदा बाजार को प्रोत्साहित करना, जिसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1952 में संशोधन भी किया जाना। सुन सुन रे सुनो रे भैया, बात मेरी सुनो, छोड़ो दलालों का ताना बाना, बात दिल की सुनो। सुन सुन रे सुनो रे भैया, बात मेरी सुनो, छोड़ो दलालों का ताना बाना, बात दिल की सुनो। कॉन्ट्रैक्ट से खेती करो तुम, भाव पहले तुम करो, खेत में ही बिक जाएगा हर एक दाना दाना, छोड़ो दलालों का ताना बाना, बात दिल की सुनो, छोड़ो दलालों का ताना बाना, बात दिल की सुनो, छोड़ो दलालों का ताना बाना। इन्हीं सुधारों का ही नतीजा है कि आज देश के कई भागों में गन्ना, कपास, चाय, कॉफी आदि के लिए संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। कृषि का यह तरीका बेहद आधुनिक और आर्थिक उदारीकरण का नतीजा है और हाल के समय में ही प्रचलित हुआ है। संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में महत्वपूर्ण यह है कि किसान और व्यापारिक संस्थान के बीच पहले ही यह समझौता हो जाता है कि कौन सी फसल उगानी है और संस्थान द्वारा फसल किस भाव से खरीदा जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की जमीन का मालिकाना हक बना रहता है। साथ ही किसान को उन्नत तकनीक की जानकारी भी अनुबंधित कंपनियों द्वारा दी जाती है। संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफर की कई कहानियां हमारे देश में ही मौजूद हैं। उदाहरण के लिए जैसे पंजाब में हो रही आलू, टमाटर, मूंगफली और मिर्ची की खेती, मध्य प्रदेश में हो रही सूर्यमुखी की खेती, संकर हाइब्रिड्स बीज कंपनियों के लिए कर्नाटक में घेरकिन्स तथा बीजों की खेती, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कपास की खेती आदि मुख्य हैं। हमारे देश में संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भविष्य उज्जवल है, लेकिन तब जब छोटे किसान भी आधुनिक तकनीक और आपस में सहयोग के साथ खेती करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में 5-6 साल से काफी पॉपुलर हो रही है। इसमें कुछ सरकारी एजेंसीज भी हैं और कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी आई हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो सरकारी एजेंसीज हैं, उनके लॉज और उनके जो बाय लॉज हैं, वो तो फार्मर्स को काफी अच्छे से सूट करते हैं। और उनमें जो पंजाब एग्रो और मार्कफेड वगैरह हैं, जो राज्य सरकार की एजेंसीज हैं, उन्होंने काफी प्रोग्राम्स फार्मर्स को दिए हैं, अलग अलग क्रॉप्स पे दिए हैं। जैसे पंजाब एग्रो ने जौ और मक्के का सफल उत्पादन कराया और बाई बैक भी किया बहुत अच्छे तरीके से। इस साल उन्होंने 10,000 एकड़ का प्रोग्राम दिया है जौ का,
जो मॉल्टिंग और बियर के काम में आता है। यूबी ग्रुप का बाई बैक है और गेहूं के रेट में ही वो जौ की खरीद करेगा। इससे फार्मर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोगों ने पंजाब में शुरू की है झींगे के लिए, जिसको हम लोग प्राउंस कहते हैं, इसमें क्या है जो हम गवर्नमेंट एजेंसी के साथ हमने जिससे टाई अप किया हुआ है, जो फिश हमारी 100-150 बिकती थी वो भी 450-500 रुपए बिक रही है फसली। सेकेंडली हमारा जो क्रॉप है वो इंश्योर्ड हो गया है, हमारे को ये खतरा नहीं है कि बाद में हमारे को ये लॉस में जाएगी। मेन फायदा तो बहुत बड़ा पहुंचा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें प्राइस एश्योर्ड हो गई है। मैं जो अगले 4-5 महीने के बाद क्रॉप लेके आऊंगा उसका पता मुझे पहले ही से होगा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। पहले हम रागी फसल निकालते थे, उसमें कोई फायदा नहीं होता था। भारतीय एसोसिएशन कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, तब से वो हर हफ्ते आते हैं। फील्ड ऑफिसर ने हमें प्रोत्साहित किया। 1 साल तक हमने इसकी खेती की, बहुत फायदा हुआ। तब से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, हम इन्हीं से बीज ले रहे हैं, तब से बहुत अच्छा चल रहा है। घेरकिन से हमें बहुत अच्छा रेट मिलता है। 1 एकड़ में 70,000 का फायदा होता है, 30,000 रुपए का खर्च आता है। बहुत अच्छा इनकम है। ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ। ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಬೋರು ಬಾವಿ ಜಮೀನು ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್। ರಾಗಿ ಜೋಳ ಸಾವೆ ಉಳ್ಳಿ ಇಂಥವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಏನಾದ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಒಂದು। हमारे यहाँ बोरिंग है और जमीन भी है, इसके बाद भी हम रागी ज्वार वही फसल उगाते थे और उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं था। इसके बाद भारतीय एसोसिएशन वाले आए और पूछा कि क्या आप घेरकिन्स फसल उगाना चाहते हैं, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। तो हमने कहा ठीक है, पर हम करेंगे कैसे। उस समय बीज, सुतली, गोबर, मेडिसिन सभी देने का वादा किया। एक बार में 1 एकड़ के लिए 10,000 रुपए का बीज बोते हैं। 1 एकड़ में 1,25,000 का फसल निकालते हैं। 35-40 हजार का खर्चा आता है, बाकी बचे हुए पैसे हमारे हैं। साल में 3 फसल होती है। ಅದು ಆ ತರ ಬರಲ್ಲ। ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 25-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಲೇಬರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 30-35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಒಂದು 75-80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ 90 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೈಗೆ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अ बून टू संविदा खेती इस उद्योग और किसानों दोनों के लिए वरदान है, क्योंकि हमारे किसान उत्पादन करने में बहुत अच्छे हैं। उन्हें जो समस्या है वो है मार्केटिंग की। इसलिए जब संविदा खेती वहाँ है तो उन्हें मार्केटिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केटिंग की जिम्मेदारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की होती है। इसलिए किसान अपना ध्यान केवल उत्पादन पर केंद्रित कर सकते हैं। वी आर देयर टू लुक आफ्टर द मार्केटिंग। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು 3 ಜನ। ನಮಗೆ हमारी फैमिली में हम 3 भाई हैं। हम तीनों भाई कूली का काम करते थे। मेरी 3 लड़कियां हैं। स्थिति बहुत खराब थी। जब से घेरकिन्स की खेती की है तब से हमारी स्थिति सुधरी है। आगे भविष्य में भी हम यही काम करना चाहते हैं। ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಒಂದು ನೌಕರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವು। ಆವಾಗಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಈ ಬೆಳೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ सर। संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के करार से किसानों को न केवल उत्पादन सहयोग और समय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है, बल्कि उन्हें कृषि की नई नई तकनीकी जानकारियां भी मिलती हैं। इसमें खरीद मूल्यों का प्रबंधन इस तरह होता है कि जोखिम भरे बाजार के उतार चढ़ाव से किसान बहुत हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। कृषि पर आधारित कंपनियां किसानों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि खेती या उपज उन्नत तरीके से की जाए, जिससे दोनों का फायदा हो। इसके अलावा कृषि मंत्रालय ने बाजार के मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।